आइए करें लखनऊ में विकास का शंखनाद मधु सेन जी के साथ। 4 मई को लखनऊ नगर निगम मेयर चुनाव में शंख वाला बटन दबाएं और मधु सेन एडवोकेट को भारी मतों से विजयी बनाएं। आपकी बेटी, आपकी बहन मधु सेन जी को मेयर चुने। लखनऊ में 13 महिलाएं मेयर कैंडिडेट के लिए अपने किस्मत आजमा रही हैं। उन्हीं 13 महिलाओं में से शामिल एक कैंडिडेट मधु सेन हमारे साथ मौजूद है। मधु जी, बहुत स्वागत है आपका। एक एडवोकेट और एडवोकेट के बाद आज ये राजनीति का सफर जो है, इसको कैसे देखती है? कहाँ से ये कहानी शुरू हुई? एक्चुअली एडवोकेसी में हम लोगों को लखनऊ के हर कोने से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है कि मेन रोड से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हमें समय पे कोर्ट पहुंचना होता है। इस दौरान मैंने नोटिस करा कि लखनऊ की जितनी गलियां हैं वो ऐसी स्थिति में है कि आप उस पर पैदल नहीं चल सकते, गाड़ियों से तो आप छोड़ दीजिए। जो मेन रोड है उसको आप 10 बार बना रहे हैं, गली की रोड 20-20 साल तक बन नहीं रही है। तो जनता तो बराबर है, आपको सबको सब फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। बस यही सब चीज़ें देख के दूसरा 2 महीने पहले आपने देखा था 2-2 महीने 3-3 महीने घर से लोगों के कूड़ा नहीं उठा। भाई, हम इतना ज़्यादा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं चलती, रात की जगह दिन में चलता है, कहीं कहीं तो स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। जल भराव की स्थिति देख लीजिए, मेरे घर के सामने अभी बारिश हुई है, बाहर देख लीजिए। तो एक इंसान को बेसिकली चाहिए क्या होता है? ये लोकल निकाय का चुनाव है, कोई हम सीएम या पीएम नहीं चुन रहे हैं। हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए जिसको सच में पता हो कि आपके लोकल में प्रॉब्लम्स क्या हैं, घर से निकलते आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। बस यही सोच के मैंने सोचा अगर आपको कुछ बदलना है तो आपको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। किसी ने मुझसे कहा कि आपको बहुत शौक है बदलने का, तो मेयर के लिए खड़ी हो जाइए, बदल लीजिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उनकी ये बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने एज अ कैंडिडेट भरा और मैं अपना 100% एफर्ट दे रही हूँ, क्योंकि ये जनता को चूज़ करना है कि उनको सच में परिवर्तन चाहिए कि जो पार्टी का पोस्टर है, सभासद के साथ पोस्टर वाला, पपेट वाला, उनको मेयर चाहिए जो सिर्फ 5 साल फीता काटे। बड़े बड़े लश्करों के साथ लोग मैदान में उतरे हुए हैं और उनमें एक मधु सेन। आखिर एक एडवोकेट को राजनीति के मैदान में क्यों उतरना पड़ा? आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, बावजूद इसके आप लोगों की समस्याओं के लिए उतरी हैं। ये क्या मैसेज है कि आप राजनीति से हटकर अभी तक काम कर रही थी, लेकिन अब जो है वो मेयर कैंडिडेट रिप्रेजेंट कर रही हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम में आएंगे तभी तो बदलेंगे, वरना आप नगर निगम चले जाइए, कोई स्टाफ आपसे ढंग से बात नहीं करता। जब कोई आपसे बात नहीं करेगा, आपकी समस्या नहीं सुनेगा, उसका समाधान कैसे निकलेगा? आप खुद चले जाइए। अभी जनरल सर्वे कराया गया, नगर निगम ने कराया, सबके हाउस टैक्स 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, किसी के तो 5 गुना तक बढ़ के आया। उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो बेसिक मुद्दे हैं, मैं कह दूं मैं ये भी कर दूं वो भी कर दूं, जो करना है वो तो करिए। वो कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं सुन रहा। आप किसी अधिकारी से मिलने चले जाइए, कोई सीट पे आपको नहीं मिलेगा। जब अधिकारी ही नहीं मिल रहा तो जनता की कौन सुनेगा? मिसेस जो भी मेयर कैंडिडेट रहे, आपने कभी किसी को रोड पे देखा, गलियों में घूमता देखा? आप जो कह रहे हैं कि वो लश्कर लेके चल रहे हैं, एक वार्ड में आप मान लीजिए 20,000 की जनता है, ठीक? आपके सभासद ने एक मीटिंग अरेंज की अपने जानने वाले 100 लोगों को, तो क्या 100 लोगों के बीच आपने भाषण दिया, 10 मिनट टाइम दिया, आप चले गए, तो क्या आपने 20,000 जनता से संवाद कर लिया? आपने 0.5% जनता से भी संवाद नहीं किया, और आप 0% जनता के घर भी नहीं गए। जब आप गलियां घूमेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि किस गली में मुझे नाली बनवानी है, किस गली में मुझे रोड बनवाना है, किस गली में मुझे स्ट्रीट लाइट लगवाना है? कभी कोई गया? नहीं गया। जैसे कहते हैं ना कि माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब वो मांगता है, रोता है। लेकिन हमारे लखनऊ का ट्रेंड ये हो गया है, जो मैंने देखा, कि यहाँ लोग मेयर कैंडिडेट को, जिसकी सीट अलग है, सभासद के नाम पे वोट क्यों दे रहे हैं? जब मेयर की सीट अलग है तो मेयर को भी तो अलग से वोट मांगना चाहिए। तो जब आप वोट अपनी मर्जी से बिन मांगे किसी को देंगे, तो भाई रिटर्न में आपको वही मिलेगा। जब पोस्टर देख के वोट दिया तो आपको 5 साल फीता काटता और पोस्टर ही मिलेगा हर जगह।
कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बस पोस्टर ही मिलेगा, होगा कुछ नहीं। जैसा आप चुनेंगे वैसे ही तो पाएंगे। देखिए, निकाय चुनाव है, धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र, ये तमाम जो फैक्टर होते हैं वो निकाय चुनाव में बहुत ही प्रभावी होते हैं, फैक्टर होते हैं। आप क्या कुछ फैक्टर देखती हैं इसमें, और साथ में ये भी बताइएगा कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश नगर निगम में काफ़ी समय से कब्जा रहा है। बीते 2017 के चुनाव में भी 16 नगर निगमों में से 14 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। आप बीजेपी सत्तारूढ़ दल के मेयर प्रत्याशी के मुकाबले में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, बीजेपी या मैं किसी पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करूँगी, बस मेरा सीधा ये कहना है कि आपको कैंडिडेट वो बनाना चाहिए जो गलियों में घूम सके, जिसको गलियों के बारे में पता हो। आपको वैसा सिटिंग कैंडिडेट चाहिए जो मुकाबला किससे? ये कहना तो गलत होगा। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, 13 लोगों का 13 लोगों से मुकाबला है भाई। जब 13 लोग खड़े हैं तो हम सबका एक दूसरे से मुकाबला है। सबसे मजबूत कौन है? देखिए, बात कौन लगा कौन नहीं लगा की नहीं है, ये जनता को चूज करना है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट उनके लिए कौन है, जो ग्राउंड से जुड़ा है, जिसको ग्राउंड की समस्याएं पता है, जो आपके लिए मोहल्ले में जाके काम कर सकता है। अब जनता को चूज करना है कि वो उनको पपेट चाहिए जो बस ऑफिस में जाके बैठे और रोड की गलियां ना घूमे। अगर उनको ऐसा ही चूज करना है तो लखनऊ फिर 5 साल नहीं बदल पाएंगे। फिर वो वही रात के टाइम मच्छर उनको काटेगा, सुबह के टाइम कूड़े को लेके बीवी से विवाद होगा, सुबह घर से झगड़ के निकलेंगे बाहर, पूरे दिन उनका मूड खराब रहेगा। तो अगर लोगों को ऐसी ही सरकार चुननी है और ऐसा ही मेयर चुनना है तो उसमें भाई देखिए, चुनाव जो है वो पंचवर्षीय योजना की तरीके से है, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, लेकिन जो लोगों के मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे, वो कल भी सड़कें नहीं बनी थी, आज भी सड़कें नहीं बनी है, कल भी नालियाँ उसी तरीके से थी अव्यवस्थित, आज भी उसी तरीके से। तो ये बदलाव कहाँ पर होना चाहिए और क्यों नहीं हो पा रहा है? जब आप पोस्टर से, सभासद के पोस्टर से मेयर चुनेंगे तो क्या बदलाव पाएंगे? कोई ज़रूरी है? जब आप गलियां घूमेंगे तभी तो आपको पता होगा, तभी तो आपका सभासद पार्षद जब आपसे कहेगा कि मैंने ये विकास कार्य वहाँ कराया है। जब आप गली घूमे होंगे तभी तो पता होगा। जैसे मैं गलियां घूमी हूँ, मुझे पता है। अगर उस वार्ड का सभासद मुझसे कहेगा कि मैडम मैंने ये कार्य कराया है, तो मैं मुस्कुरा के कहूँगी चलो भैया दोनों लोग मिलके देख के आते हैं। यहाँ पर सीधी बात है कि वोटरों को बदलने की जरूरत है। यस, आपको ये ट्रेंड बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सीट अलग है तो वोट भी तो अलग मांगना चाहिए। जब मैं गली गली जाऊंगी नहीं, सिर्फ एक जगह खड़ी हो गई, 20-100 लोग 200 लोग खड़े हो गए, उनको भाषण दिया, बोल के चली आई, कोई गली घूमा नहीं, मेन रोड से गई, मेन रोड पर चली गई, मेन रोड से चली आई। गली घूमिए, देखिए कहाँ क्या ज़रूरत है, कहाँ नाला बनाना है, कहाँ इंक्रोचमेंट है जिसको तोड़ना है कि जल भराव ना हो। जनता को ये चाहिए। पुराने लखनऊ चले जाइए, खुद देख लीजिए पुराने लखनऊ की हालत क्या है। हम लोग तो नखास है, चौक है, जाते हैं, जुबनाइल कोर्ट जाना है, कभी हमें तहसील जाना है, कभी कहीं जाना है, तो हम लखनऊ की हर गलियों से होके जाते हैं। इसलिए हमें हर गली पता है कि कैसी है, कहाँ क्या विकास होना है। जितने भी कैंडिडेट आप उनसे पूछिए कि मैडम किस गली में क्या है, आपको बता दें। जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप 12 प्रत्याशियों से पूछे ना कि मैम ये बताइए किस गली में क्या है, पूछ के आइए, देख के आइए। आपने चुनावी शंखनाद किया हुआ है, ऐसे 3 वजहें बताइए जिस वजह से पब्लिक आपको वोट करे। अगर पब्लिक को अच्छी रोड अपने हर गली में चाहिए, जैसा G20 में लखनऊ था 10 दिन, वैसा 365 दिन चाहिए तो मुझे चुने। अगर आपको सिर्फ कहते हैं ना कि मेकअप कर दिया दुल्हन का, दुल्हन खूबसूरत दिख रही है, और जब मेकअप उतरा तो घर वाले नहीं पहचान रहे क्या स्थिति है। अभी लखनऊ की वही स्थिति है, जाके देख लीजिए। G20 में यही लखनऊ था कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया दिखा रही थी कि नवाबों का शहर इतना खूबसूरत, गमले लगे हैं, कोई थूक नहीं रहा है, कहीं पानी नहीं है, रोड चकाचक, कहीं कोई इंक्रोचमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं। अभी जाके देख लीजिए, मेकअप उतर गया लखनऊ का। कितने दिन हुए G20 सम्मेलन खत्म हुए, कितने दिन हुए? 2 महीने में तो लखनऊ का मेकअप उतर गया। कैसा लखनऊ चाहिए मेकअप वाला कि कोई बाहर से आए तो उसको खूबसूरत सा लखनऊ दिखाए और पूरे साल हम उस गंदगी को झेले, कूड़ा तक नहीं उठ रहा। आप इसी से सोचो कि कोविड फिर से बढ़ रहा है, कोविड फिर से बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं हम उसके लिए? कहीं फॉगिंग नहीं हो रही है तो बताइए, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। कचरा बहुत मुश्किल से 3 दिन 4 दिन 5 दिन पे उठ रहा है।
लोग यहाँ इतने क्रोधित हैं कि नगर निगम एम्प्लॉयज़ जो आते हैं उन पे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे बहुत बार लोगों को समझाना पड़ता है कि ये स्टाफ है, इनकी क्या गलती है भाई। इनको आप डीजल नहीं दोगे, लोग नहीं दोगे, तो बेचारे काम कहाँ से करेंगे भाई। आप जितना उनको सहूलियत देंगे उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। नगर निगम में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी आवारा कुत्तों ने दौड़ा दिया, आपने देखा, मैंने भी देखा, इतने हैं। सीवर का हाल देखिए, या तो रोड पे सीवर का जो वो बना है ढक्कन, या तो वो नीचे या तो एकदम ऊपर है। हमारा जानवरों के लिए आपकी क्या कुछ प्लानिंग रहेगी अगर आप मेयर चुन जाते हैं? देखिए यहाँ पे इतने सारे गौशाला हैं, किस लिए? देखने के लिए, देखने के लिए तो है नहीं। एक अलग से नगर निगम में टीम है जो इसके लिए स्पेशली काम करती है। कैचल कटिंग की टीम है, उस पर अधिकारी टीम भी बनाई गई है। इससे पहले कहा भी गया है कि आप उन जानवरों को अंदर रखिए। कहने से थोड़ी होगा, करना पड़ेगा आपको। ग्राउंड पे, फील्ड पे उतरना पड़ेगा। ऑफिस में अधिकारी बैठ ले, हम मीडिया में कह दें, खुद देख लिए कितने आवारा पशु घूमते हैं। हम 3-4 गौशाला खोल दे। नगर निगम के पास ना एसेट्स की कमी है ना लोगों की कमी है, बस सोच की कमी है। मैं उसी सोच को बदलना चाहती हूँ और एक अच्छे इनोवेटिव सोच के साथ आना चाहती हूँ कि जनता सच में वो काम हो। हमारे पास देखिए कमी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये काम होगा कैसे। बस वो उस सोच को बदलना चाहती हूँ। अगर आप बदलेंगे नहीं तो लखनऊ नहीं बदलेगा। आखिर में वोटरों से क्या अपील करें? मैं ये अपील करूँगी कि आप युवाओं को आगे लाएं। इनोवेटिव सोच है हमारी, हम समाज को बदलना चाहते हैं और हम पूरी कोशिश कर भी रहे हैं। अगर आप मुझे नहीं चुनेंगे तो मैं कैसे बताऊं, जब आप चुनेंगे नहीं, मौका देंगे नहीं, तो मैं बदल कैसे पाऊंगी। 5 साल मुझे भी मौका दीजिए बदलने का। हमने 25 साल मौका दिया, 25 साल, नथिंग हैज़ चेंज्ड। अगर आप मौका देंगे तभी तो मैं कुछ बदल पाऊंगी, नहीं तो फिर वही जो हाल है, ढाक के 3 पात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मधु सेन, जो कि उनका चुनाव चिन्ह शंख है और इसी शंख के चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़ रही हैं। मेयर के तौर पर लखनऊ में अपनी किस्मत आजमा रही है। कैमरा सहयोगी यश प्रताप यादव के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, ए न्यूज़ टुडे।